बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। एनसीपी कांग्रेस ने कमेटी तश्कील दे दी है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी सीएमपी बनाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। दोनों पार्टियों के 5-5 मेंबर कमेटी में शामिल है। सदराज के निफाज के साथ ही तमाम पार्टियां हुकूमत साजी में मसरूफ नजर आ रही हैं। इस बीच कड़ी को बढ़ाते हुए एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए कमेटी की तश्कील भी दे दी गई है। दोनों पार्टियों के 5-5 मेंबर कमेटी में शामिल होने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीपी और कांग्रेस पहले से ही इशारे देती हुई आ रही है कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। अब ये खबर आ रही है कि एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से कमेटी तश्कील दे दी गई है। 5-5 मेंबर कौन कौन हैं जानने की कोशिश करते हैं। हमारे नुमाइंदे अमित राय जुड़ रहे हैं। अमित, क्या ये पता चल पाया कि कमेटी जो तश्कील दी गई है उसमें दोनों पार्टियों के 5-5 मेंबरान कौन कौन होंगे? देखिए, निश्चित तौर पे एनसीपी की तरफ से जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है जयंत पाटिल, पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, नवाब मलिक, ये 5 लोग हैं एनसीपी से। और कांग्रेस से हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष बालासाहेब थोराट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान और उनके जो अपोजिशन लीडर हैं विजय वडेट्टीवार और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे। ये 5-5 लोगों की कमेटी जो है बनी हुई है। और दोनों ही पार्टियों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यानी एनसीपी के जयंत पाटिल और कांग्रेस के बालासाहेब थोराट, ये एक साथ बैठक करेंगे। बैठक पे जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मामले पे चर्चा होगी, फॉर्मूला तय होगा और फॉर्मूला तय होने के बाद जो है हाईकमांड को जो है इसकी जानकारी दी जाएगी। जब हाईकमांड को इसकी जानकारी दी जाएगी तो हाईकमांड जो है उसमें मोहर लगाएगा या उसमें और कुछ जो है ऐड करना है वो ऐड करेगा। उसके बाद जब इन दोनों पार्टियों के फाइनल एजेंडे तय हो जाएंगे यानी फाइनल फॉर्मूला जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का तय हो जाएगा, उसके बाद इस फॉर्मूले को जो है शिवसेना के सामने रखा जाएगा और कहा जाएगा कि हमने ये तय किया। फिर उस पर शिवसेना की विचार लिया जाएगा कि शिवसेना उसमें क्या कुछ जोड़ती है या उसमें से कुछ चीजों को जो है हटाया जाता है। तो पहले ये दो पार्टियां आपस में जब सहमति हो जाएगी तब इस प्रोग्राम को शिवसेना के सामने रखा जाएगा। लेकिन इसकी पहल हम देख सकते हैं कि हो गई है। कल ही ये तय हुआ कि देर शाम को जब बैठक ली गई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि हम पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम शिवसेना चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। तो आज पहल हो चुकी है और दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने 5 प्रतिनिधियों का नाम जो है डिसाइड कर लिया है। ठीक है अमित राय, एनसीपी कांग्रेस ने कमेटी तश्कील दे दी है यानी हुकूमत साजी की तरफ धीरे धीरे कदम एनसीपी और कांग्रेस अब बढ़ा रही है, जिसके बाद शिवसेना के सामने सीएमपी रखा जाएगा। लेकिन उधर ये भी खबरें आ रही हैं कि शिवसेना की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी उनके साथ राब्ता करने में जुड़ी हुई है। क्या लगता है कि एनसीपी कांग्रेस आगे बढ़ती रहेगी, इससे पहले बीजेपी शिवसेना से फिर बातचीत करना शुरू कर देगी? कहीं ऐसा ना हो जाए? देखिए, ऐसा है कि अंदर खाने जो है बातचीत शुरू ऐसे सूत्र बता रहे हैं। कल पत्रकार परिषद में भी ये पूछा गया था उद्धव ठाकरे से कि बीजेपी का अगर रास्ता बंद हो गया, तो उद्धव ने कहा कि रास्ता बंद नहीं हुआ है, कहीं से हर पार्टी से चर्चा शुरू है। लेकिन अगर इस बार बैकफुट पे शिवसेना आ जाती है तो कहीं ना कहीं किरकिरी जो है उसकी बहुत हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एनसीपी और कांग्रेस से हमारी बातचीत चल रही है। और अहमद पटेल ने भी साफ कर दिया था कि उद्धव ठाकरे ने सोनिया गांधी को फोन किया था, उनसे भी चर्चा की थी, शरद पवार से भी बातचीत हुई थी। तो अब ऐसा नहीं लगता कि शिवसेना बीजेपी की ओर जो है दोबारा झुकाव करेगी, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर शुरू से ही ये चीजें तय हो रही थी कि 2.5 साल का फॉर्मूला हो, मुख्यमंत्री जो है 2.5 साल हमारा और फिर मुख्यमंत्री आधा 2.5 साल बीजेपी का हो। लेकिन इस मुद्दे पे जिस तरह सहमति नहीं बनाई, फिर जाके जो है गैर विचारधारा वाली पार्टियां ने कांग्रेस और एनसीपी से संपर्क किया शिवसेना ने। तो अब जो है वापस बैकफुट पे आने का सवाल नहीं पैदा होता है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और ऐसे में दोनों ही रीजनल पार्टियां यानी शिवसेना और एनसीपी के लिए ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि शिवसेना के नंबर जो है लगातार कम होते जा रहे हैं। 2014 के चुनाव में उन्हें 63 सीटें मिली, तो अब जाके 56 पे आ गए। कहीं अगले चुनाव में नंबर और न कम हो जाए। धीरे धीरे शिवसेना का अस्तित्व जो है, जो उसकी जमीन और खिसकती नजर आ रही है, इसको देखते हुए ये जो एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस, ये तीनों पार्टियों के लिए जो ये बहुत अहम है कि वो सरकार बनाए, अच्छे से 5 साल सत्ता चलाएं, ताकि इसका असर जो है 5 साल बाद होने वाले चुनाव में मिले, उनका फायदा। जी, बहुत शुक्रिया अमित राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि दोनों पार्टियों के 5-5 मेंबर कमेटी में जो शामिल होने वाले हैं उनके नाम भी आया कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। तो एनसीपी कांग्रेस ने कमेटी तश्कील दे दी है, यानी एनसीपी कांग्रेस देर आए दुरुस्त आयद वाली पॉलिसी पर अमल पैरा है। अब एनसीपी
और कांग्रेस की तरफ से इससे पहले कहा जा रहा था कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। इसके लिए अब कमेटी तश्कील दे दी गई है, यानी ये कमेटी अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएगी। फिर इन दोनों पार्टियों की तरफ से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए जाने के बाद इसे शिवसेना के सामने रखा जाएगा।